अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 7 में आप सबको खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ था और उसके जो लास्ट टॉपिक्स हैं हमने वो अच्छा जी, अब हम देखते हैं अगला पोर्शन। सवाल आपका होगा डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम हमने बताना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मल्टीटास्किंग क्या होती है। ठीक हो गया। अगर हम मल्टीटास्किंग की बात करें, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऐसा है जिसमें हम मल्टीपल काम कर सकते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। इट कैन सपोर्ट सिंगल यूजर एट वन टाइम टू परफॉर्म द डिफरेंट टास्क। इट सपोर्ट द यूज ऑफ सिंगल प्रोसेसर। सम एग्जांपल ऑफ इसमें हम यूनिक्स एंड विंडोज 2000 कहते थे। इसमें मल्टीटास्किंग से मुराद क्या है कि आप एक ही टाइम के ऊपर मल्टीपल चीजें टास्क परफॉर्म कर सकें। जैसे अब मैं पावर पॉइंट की स्लाइड्स खोली हुई है, पीछे में जनाब वीएलसी खोला हुआ है, उसके साथ एमएस वर्ड खोला हुआ है। तो देखो एक ही टाइम के ऊपर मैंने मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रही हूँ। तो ये क्या है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी मिसाल में जैसे विंडोज जो मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल है। अगर हम बात करें मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम की बात करें, एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट टू और मोर प्रोसेसर रनिंग द प्रोग्राम एट द सेम टाइम इज कॉल्ड मल्टी। यानी ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो दो या दो से ज्यादा प्रोसेसर को एक ही टाइम पे सपोर्ट कर सके, उसको हम कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। ये सपोर्ट करता है मल्टीपल यूजर्स को। वो सिंगल यूजर को कर रहा था मल्टीटास्किंग, ये करेगा मल्टी यूजर को कर रहा होगा। यूनिक्स है, लिनक्स है, विंडोज 2000 है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है मल्टी प्रोसेसिंग की। आगे आता है हमारे पास सिंगल यूजर एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूजर क्या है? ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें सिर्फ एक ही यूजर इन्वॉल्व हो सके, जैसे डॉज है। ठीक है, उसे हम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मल्टी यूजर वो होता है जिसमें एक ही टाइम के ऊपर मल्टीपल यूजर उसको यूज कर सके, जैसे लिनक्स है, विंडोज है। तो ये क्या है? आपका मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल आपका हो सकता है राइट द प्रोसीजर फॉर एडिंग अ न्यू प्रिंटर। अगर आपने कंप्यूटर के साथ कोई प्रिंटर लगाया, उसको ऐड करना चाह रहे हैं सिस्टम में, वो आप कैसे ऐड करेंगे? तो सबसे पहला काम ये है कि ओपन द प्रिंटर विंडोज बाय सिलेक्टिंग प्रिंटर शॉर्टकट फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू स्टार्टिंग ग्रुप। ठीक है, आपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है, क्लिक करना है और उसके ऊपर क्या सिलेक्ट करना है? प्रिंटर को। फिर आपने उसके अंदर एक ऑप्शन होगा क्लिक एड प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर को ऐड प्रिंटर पे जाके उस प्रिंटर का कर देना है विजिट के जरिए, अब उसको आपको एक्सेस कर लेने। फिर आपने नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है? सिलेक्ट करना है लोकल प्रिंटर और उसके बाद क्लिक करना है नेक्स्ट बटन के ऊपर। सिलेक्ट करना है पोर्ट को, कौन सी पोर्ट आप सिलेक्ट, अवेलेबल पोर्ट्स में से आपने सिलेक्ट कर लेनी है। क्लिक करना है नेक्स्ट बटन पे, स्क्रॉल करना है मैन्युफैक्चर वगैरह को देखने के लिए, फिर ये डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना काफी। चैप्टर नंबर 7 हमारा एंड हो चुका है। अब आपका असाइनमेंट ये है कि आपने चैप्टर नंबर 7 के लास्ट में एमसीक्यूज दिए हुए हैं। जैसे ही ये लेक्चर आप वाइंड अप करेंगे, खत्म करेंगे, आपने क्या करना है? वो लास्ट में एमसीक्यूज जबानी सॉल्व करने हैं और उसके बाद ही चेक कर रहे हैं कि वो एमसीक्यूज ठीक है या नहीं। लेकिन पूरी होनेस्टी के साथ आपने उसको सॉल्व करने हैं बगैर देखे। ठीक है, जांचना है कि मुझे कितना समझ आया है। और जब आपने असाइनमेंट सबमिट करवानी है, वो चैप्टर की जो आपने बुक के लास्ट में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, वो भी आपने सबमिट करवा देने हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में मैंने स्टार्ट करवाना है आपको एमएस ऑफिस, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 और 9 वर्ड और एक्सेल पे है। ठीक हो गया। तो हम लोग उनको प्रैक्टिकली वर्क करेंगे उसके ऊपर। उसके लिए मैं भी आपको सजेस्ट करूंगी कि एमएस ऑफिस 2013 अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर ले, ताकि आप लोगों को आने वाले वक्त में कोई प्रॉब्लम ना हो। वो प्रैक्टिकल के हवाले से सवाल है, आपको थ्योरी में भी पूछे जाएंगे और प्रैक्टिकल में भी पूछे जाएंगे। तो आपने इंस्टॉल कर लेना है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। तब मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। कवर अप करने हैं। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिस्क मैनेजमेंट, विंडोज एक्सप्लोरर, प्रिंट क्यू, फाइल मैनेजमेंट। ये आपका एक ही सवाल है। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ना है पार्टीशनिंग और थर्ड मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, सिंगल यूजर और मल्टी यूजर हमने डिस्कस करना है। तो एज आई टोल्ड यू कि चैप्टर नंबर 7 हमारा स्टार्ट हुआ था, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे डिस्क मैनेजमेंट। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सवाल कैसे होगा। राइट द शॉर्ट नोट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग: डिस्क मैनेजमेंट,
यूटिलिटी, विंडोज एक्सप्लोरर, प्रिंट क्यू और फाइल मैनेजमेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्क मैनेजमेंट पे। अब डिस्क मैनेजमेंट क्या है? ये प्रोवाइड करता है एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कि आप व्यू कर सके और परफॉर्म कर सके, मेंटेन कर सकते हैं जितनी भी ड्राइव्स हैं, ठीक है, हार्ड ड्राइव्स हैं या सीडी ड्राइव्स हैं। यूजर उनको चेक भी कर सकता है और उनका स्टेटस भी देख सकता है। जो यूजर होता है उसका साइज भी फाइंड कर सकता है कि उसका साइज कितने बाइट्स का है, कितने जीबी का है, कितने एमबी का है। ठीक हो गया। डिस्क मैनेजमेंट इंडिकेट करता है कि जो ड्राइव होती हैं उसमें सिस्टम की कंटेन द सिस्टम पार्टीशनिंग। ये देखिए आपको एक मिसाल दी हुई है कि ये सी डी, ये आपको ड्राइव दी हुई है, क्या कि डिस्क मैनेजमेंट है। इसमें बताया गया है कि सी ड्राइव ने कितने हार्ड डिस्क की जगह ली हुई है, कितनी स्पेस ली है, कितना साइज लिया हुआ है। तो अगेन डिस्क मैनेजमेंट मुख्तलिफ ड्राइव्स की जो मैनेजमेंट है उसे हम कहते हैं डिस्क मैनेजमेंट, यानी हार्ड डिस्क का जो पोर्शन ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्क मैनेजमेंट। अगला है विंडोज एक्सप्लोरर या विंडो एक्सप्लोरर। ये एक फाइल मैनेजर है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ये मैनेज करता है फाइल्स को और फोल्डर्स को कंप्यूटर पे, ठीक है। एक एफिशिएंट वे है कि आप किसी भी फाइल को कंप्यूटर में लोकेट कर सकते हैं। बहुत सारे एक्शंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट वगैरह। ये देखें, ये मिसाल दी हुई है, जैसे माई कंप्यूटर खोलते हैं आप लोग, ये जो जगह आपकी ओपन हुई हुई है, ये क्या है? आपकी विंडो एक्सप्लोरर है, ठीक है। यहाँ पे आप कट, कॉपी, पेस्ट, व्यू वगैरह इसके अंदर कर सकते हैं। आगे है प्रिंट क्यू। प्रिंट क्यू क्या है? क्यू होती है कतार, ठीक है। प्रिंट क्यू एक कलेक्शन है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप देते हो, ठीक है। अब फर्ज करो मैंने सिस्टम ऑन किया है और मैंने कहा है कि केमिस्ट्री की किताब, कंप्यूटर की किताब, फिजिक्स की किताब ये प्रिंट कर दो। मैंने पहले केमिस्ट्री दी, फिर कंप्यूटर दी, फिर फिजिक्स दी। अब प्रिंटर सारी किताबें एक ही टाइम के ऊपर प्रिंट नहीं कर सकता। जिस सीक्वेंस से मैं उसको कमांड दूंगी उसी सीक्वेंस से वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो क्या करेगा? प्रिंटर एक क्यू, एक कतार बना देगा, ठीक हो गया। उसमें क्या होगा कि आपकी जितनी भी रिक्वेस्टें हैं वो रखी जाएंगी, ठीक हो गया। और जिस सीक्वेंस से दी जाएंगी वो वन बाय वन उसको लेता जाएगा और एग्जीक्यूट करवाता जाएगा। प्रिंट क्यू इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट दैट आर वेटिंग फॉर अ printing task. Windows maintain a print queue for all print jobs. Print queue is used to restart or cancel an प्रिंटिंग टास्क। क्यू ये यूज होती है कि अगर आपने रीप्रिंटिंग स्टार्ट करनी है या कैंसिल करना है उसके लिए। और आपको ये पता है कि जो प्रिंट क्यू है वो यूज होती है क्योंकि प्रिंटर की स्पीड स्लो होती है। अगर मल्टीपल प्रिंट रिक्वेस्ट दी गई हो तो वो उसे क्यू में रख देगा। जब भी जरूरत होगा, जैसे सीक्वेंस से आपसे दोगे उसी सीक्वेंस से आप उसको एग्जीक्यूट करवाते जाओगे। ये लास्ट में है कि अगर आपने प्रिंट क्यू देखनी है, स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे, फिर प्रिंटर में जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, जितने भी फोल्डर्स या आइकन्स आपको दिए हुए होंगे वहां पे आपको डॉक्यूमेंट्स भी शो होंगे आपकी क्यू के अंदर, जो वेटिंग में होंगी या रेडी होंगी या हो रही होंगी, वो सारी यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। आगे है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइल मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मेंटेन करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं फाइल्स को कंप्यूटर में। फाइल्स होती हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं हम उनकी एक्सटेंशन से। .exe है एक्सटेंशन, आपको पता होगा .mp3, .mp4, ये क्या है? एक्सटेंशन है। आप इन्हीं एक्सटेंशन की मदद से फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हो, ठीक हो गया। और यही एक्सटेंशन बताएंगे कि यूजर किस तरह के ऑपरेशन इसके ऊपर परफॉर्म कर सकता है। जितनी भी रजिस्टर फाइल एक्सटेंशन होंगी वो विंडोज की रजिस्ट्री में पड़ी होंगी। जो एक रजिस्टर फाइल टाइप होती है उसमें मल्टीपल एक्शन हो सकते हैं, जैसे ओपन है, प्रिंट है। अगर विंडोज के अंदर कोई ऐसी एक्सटेंशन है जो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ, ये डिस्प्ले करेगा डायलॉग बॉक्स के एप्लीकेशन को आप कैसे व्यू करना चाह रहे हैं ये आपसे पूछ लेगा, ठीक हो गया। अब आते हैं अपना अगले सवाल की तरफ। किताब में जो आपको सवाल दिया जाएगा वो पार्टीशनिंग के हवाले से। वो सवाल यूं होगा, डिफाइन पार्टीशन, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्राइमरी एंड एक्सटेंडेड पार्टीशन, ठीक हो गया। तो हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि पार्टीशनिंग क्या होती है। डिस्क पार्टीशनिंग एक डिस्क मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें हम लॉजिकल डिवीजन कर रहे होते हैं किसकी? हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क क्या है? उसमें एक या उससे ज्यादा पार्टीशनिंग आप कर सकते हैं। पार्टीशनिंग यूजफुल कब होगी? जब आपने मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करना चाह रहे हो। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो दो तरह की हमारे पास पार्टीशनिंग होती है, एक होती है प्राइमरी पार्टीशन, एक होती है एक्सटेंडेड पार्टीशन। तो हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी पार्टीशन की तरफ। प्राइमरी पार्टीशन क्या होती है? प्राइमरी पार्टीशन एक ऐसी टाइप है जो यूज होती है सिस्टम के अंदर। जो सिस्टम पार्टीशनिंग, इसमें हार्डवेयर स्पेसिफिक फाइल्स होती हैं जो लोड होती हैं, जैसे विंडोज 2000 है। प्राइमरी पार्टीशन की अगर हम बात करें, कैन बी क्रिएटेड टू ऑक्यूपाई द
इंटायर हार्ड डिस्क और अ पोर्शन ऑफ इट। यानी प्राइमरी पार्टीशन क्या है कि हार्ड डिस्क अगर आपकी 250 GB की है तो आप 250 की 250 प्राइमरी पार्टीशन में यूज कर सकते हो, या उसका एक पोर्शन यूज कर सकते हो एज अ प्राइमरी पार्टीशनिंग। अगर एनी हार्ड डिस्क कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 4 पार्टीशन, all 4 partition can be primary partition. Each primary partition must be formatted after partitioning. The primary partitioning should be formatted as a single logical drive view only. It cannot be subdivided into multiple logical drives. इसका मतलब ये है प्राइमरी पार्टीशन वो जगह है जहाँ पे आपकी एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे इंस्टॉल होता है। ठीक हो गया। अगर हम बात करें एक हार्ड डिस्क की मैक्सिमम पार्टीशनिंग कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है। प्राइमरी पार्टीशन वो पार्टीशनिंग है जो सिंगल होगी, इसको फर्दर आप सब डिवाइड नहीं कर सकते। फिर आते हैं एक्सटेंडेड पार्टीशन। ये एक ऐसी पार्टीशन है जिसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो सब पार्टी, प्राइमरी सब में नहीं हो सकती लेकिन एक्सटेंडेड सब में हो सकती है। द सब पार्टीशन से हम लॉजिकल पार्टीशन करते हैं। ये इट इज यूज टू डन इट इज डन टू यूज मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए इस्तेमाल होती है। हार्ड डिस्क की अगर हम बात करें इसमें एक ही एक्सटेंडेड पार्टीशन होती है। एक्सटेंडेड पार्टीशन अगर हम बात करें इसको फॉर्मेट करते हो और क्रिएट करते हो ड्राइव्स को। एनी नंबर ऑफ drives can be created on the extended partition unlike the primary partition. Each drive can design by an alphabet. जैसे E drive, C drive, उसको आप अल्फाबेट से दिखा रहे होते हैं।